कबाड़ी की जादुई साइकिल। गांव हरियालीपुर में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। उम्र बस 12 साल की थी, लेकिन उसकी शरारतें और आइडियाज पूरे गांव में मशहूर थे। भोलू हर दिन कोई न कोई नया चमत्कार कर देता था। कभी दोस्तों को हंसाता, कभी पड़ोसियों को परेशान करता और कभी खुद किसी मुसीबत में फंस जाता। एक दिन भोलू को गांव के कबाड़ी की दुकान के बाहर एक टूटी फूटी साइकिल दिखी। उसका रंग उड़ चुका था, सीट फटी हुई थी और चेन जंग खाकर लाल हो गई थी। देखने में वो कबाड़ ही लग रही थी, लेकिन भोलू की आंखों में चमक आ गई। उसने कबाड़ी से पूछा, काका, ये साइकिल कितने की है? कबाड़ी हंस पड़ा। अरे भोलू, तुझे इसकी क्या जरूरत? ये तो किसी काम की नहीं। ले जा, अगर चलाना चाहता है बस 10 रुपए दे दे। भोलू भागा भागा घर गया, अपने गुल्लक फोड़ी और 10 रुपए निकालकर कबाड़ी को दे दिए। अब वो गर्व से अपनी नई पुरानी साइकिल घसीटता हुआ घर लाया। घर पर सबने हंसना शुरू कर दिया। अरे पगले, ये साइकिल कभी नहीं चलेगी। लेकिन भोलू हार मानने वाला कहाँ था। उसने अपने दोस्त चिंटू को बुलाया और दोनों ने मिलकर मरम्मत शुरू कर दी। सीट पर कपड़ा चिपकाया, टायर में हवा भरी और जंग लगी चेन पर तेल डाला। धीरे धीरे साइकिल चमकने लगी। उस रात जब सब सो गए, भोलू ने चुपके से साइकिल बाहर निकाली और पैडल घुमाया। तभी अचानक धड़ाम, साइकिल हिलने लगी और सीट के नीचे से रोशनी निकलने लगी। भोलू घबरा गया, लेकिन साइकिल खुद ब खुद बोल उठी, धन्यवाद बच्चा, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मैं एक जादुई साइकिल हूं। भोलू की आंखें फटी रह गई। जादुई साइकिल? साइकिल बोली, हां, मैं जहां चाहूं ले जा सकती हूं, जमीन पर, पानी पर या हवा में। भोलू खुशी से झूम उठा। अगली सुबह उसने चिंटू को भी ये राज बताया। दोनों ने साइकिल पर बैठकर पैडल घुमाया और देखते ही देखते हवा में उड़ने लगे। पूरा गांव हैरान रह गया जब उन्होंने देखा कि 2 बच्चे आसमान में साइकिल चला रहे हैं। भोलू और चिंटू अब हर दिन रोमांचक सफर पर निकल जाते। कभी नदी के ऊपर से उड़ते, कभी जंगलों में घूमते, कभी बादलों के बीच जाकर चिड़ियों से बातें करते। लेकिन भोलू की शरारतें वहीं नहीं रुकी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना साइकिल का इस्तेमाल करके मास्टर जी को सबक सिखाया जाए। वो रोज हमें होमवर्क ना करने पर डांटते हैं। योजना बन गई। अगले दिन जब मास्टर जी स्कूल के लिए निकल रहे थे, भोलू और चिंटू ने उड़ती साइकिल से उनकी छतरी पकड़ ली और हवा में ऊपर खींच लिया। मास्टर जी चीखने लगे, अरे बाप रे, भूत प्रेत, छोड़ो मुझे। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। लेकिन भोलू को यह नहीं पता था कि साइकिल ने शर्त रखी थी, मेरी ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। उस रात साइकिल ने गुस्से में भोलू से कहा, अगर तुमने दोबारा शरारत की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। भोलू थोड़ा डर गया, लेकिन अगले दिन फिर उसकी आदत जाग गई। उसने सोचा कि क्यों ना गांव के लालाजी की दुकान से मिठाई उड़ाकर खा ली जाए। वो और चिंटू साइकिल पर चढ़े और सीधे मिठाई की दुकान पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने रसगुल्ले उठाए, साइकिल अचानक रुक गई और बोली, बस अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। पल भर में साइकिल ने तेजी से उड़ान भरी और दोनों बच्चों को गांव के तालाब में गिरा दिया। पूरा शरीर भीग गया और मिठाइयां कीचड़ में डूब गईं। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। भोलू समझ गया कि साइकिल सच कह रही थी, जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। उस दिन से उसने और चिंटू ने साइकिल से गांव वालों की मदद करना शुरू कर दी। कभी दवाई पहुंचाना, कभी खोया हुआ बच्चा ढूंढना, कभी खेतों से फसल जल्दी लाना, हर जगह उनकी उड़ती साइकिल काम आती। धीरे धीरे भोलू और चिंटू गांव के हीरो बन गए। सब उन्हें उड़न वीर कहकर पुकारने लगे। और भोलू, उसने भी मान लिया कि शरारतें मजेदार हैं, लेकिन असली मजा दूसरों की मदद करने में है।